हे एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम केमिस्ट्री में जो हमारी नीट की क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, देखिए क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट यूनिट +2 की केमिस्ट्री से। इसमें आपको क्या ये जो टर्म्स दी हुई हैं इनके बारे में कुछ बताना है। ओके, बताइए, वीडियो पॉज कर लीजिए। आप इन शब्दों को आपने कहीं देखा हो उसके बारे में आपको कुछ बताना है, ठीक है? बताइए, वीडियो पॉज करके बता दीजिएगा। देखिए भाई, यहाँ पे पहली टर्म है सिडराइट। क्या होता है सिडराइट? देखिए, सिडराइट एक मिनरल है आयरन का, इसका फॉर्मूला होता है FeCO3। दिस इज सिडराइट। ओके, नेक्स्ट कैलेमाइन। व्हाट इज कैलेमाइन? कैलेमाइन क्या होता है बताइए, किसका मिनरल है कैलेमाइन? जिंक का। ZnCO3 इज नोन एज कैलेमाइन। नेक्स्ट इज व्हाट इज चाल्कोसाइट? चाल्कोसाइट क्या होता है? क्यूप्रस सल्फाइड, या इसे कॉपर ग्लास भी कहते हैं। दिस इज नोन एज चाल्कोसाइट। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज मोन्स प्रोसेस? क्या होती है मोन्स प्रोसेस? देखिए, निकल एक एलिमेंट है, इसकी रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है। वेपर फेज रिफाइनिंग का एक टाइप है मोन्स प्रोसेस। वेपर फेज रिफाइनिंग में दो प्रकार की प्रोसेस सीखते हैं हम, एक मोन्स प्रोसेस और एक वैन आर्कल मेथड। ठीक है, क्या है दोनों? मतलब आपको निकल क्रूड मेटल की फॉर्म में मिल गया। क्रूड मेटल ऐसी मेटल होती है जिसमें क्या होती है, इम्प्योरिटी। ठीक है, मिल गया। अब आप इस निकल को वापस क्या करेंगे, प्योर फॉर्म में गेन करना चाहेंगे, प्योर निकल मिल जाए। ठीक है, यही होती है रिफाइनिंग की प्रोसेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मोन्स प्रोसेस में, निकल की रिएक्शन कार्बोनिल के साथ करवाते हैं और कम टेम्परेचर पे निकल टेट्रा कार्बोनिल का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, ये वेपर बन के उड़ जाता है, यानी इसके वेपर बन जाते हैं। अब जो इम्प्योरिटी है निकल के अंदर थी, क्रूड मेटल था जब ये, ठीक है, क्रूड मेटल में इम्प्योरिटी होती है, वही होती है क्रूड मेटल। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटी है वो नीचे रह जाएगी और आपका CO के साथ निकल का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, वेपर फॉर्म में। और इसको ये तो कम टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, मान लीजिए 350 करीब ये 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर पे होता है। फर्दर हम इसको 450 से 500 केल्विन टेम्परेचर पे फर्दर हीट कर देते हैं, एवरेज मान लीजिए 475 केल्विन। तो क्या होगा, निकल कार्बोनिल से फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो वेपर फेज रिफाइनिंग है इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी मेटल्स को लेते हैं जो कार्बोनिल के साथ कंपाउंड बना देती है कम टेम्परेचर पे, फिर यही कंपाउंड हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाता है। ओके, सेम टू सेम। नेक्स्ट इज व्हाट इज वैन आर्कल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, दो मेटल है आपकी, एक तो जिरकोनियम और एक टाइटेनियम। ये क्रूड मेटल की फॉर्म में होती है। ठीक, इनकी आपको रिफाइनिंग करके इनको प्योर फॉर्म में बदलना है या प्योर फॉर्म बनानी है। हमें जिरकोनियम प्योर फॉर्म में चाहिए, हमें टाइटेनियम प्योर फॉर्म में चाहिए, तो क्या करवाते हैं हम, वैन आर्कल मेथड करवाते हैं, जो कि वेपर फेज रिफाइनिंग का मेथड है, जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि पहले जो आपकी मेटल है ये आयोडीन के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाती है। ठीक है, वेपर फॉर्म बनाती है, वेपर बनाती है। फिर ये वेपर फॉर्म में जाने के बाद हाई टेम्परेचर पे फर्दर डिसोसिएट हो जाता है। टाइटेनियम अलग हो जाती है, जिरकोनियम ले रहे तो जिरकोनियम अलग हो जाती है। ठीक है, आयोडीन अलग हो जाता है। इस तरीके से आपको क्रूड मेटल जिरकोनियम से प्योर मेटल जिरकोनियम मिल जाती है, टाइटेनियम से टाइटेनियम मिल जाता है। ओके, यानी कि वैन आर्कल मेथड में आप कौन से एलिमेंट की रिफाइनिंग करते हैं, यही क्वेश्चन आता है, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। ओके, मोन्स प्रोसेस में निकल की किसके साथ, CO कार्बोनिल के साथ, जिरकोनियम और टाइटेनियम की केस में आयोडीन के साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड है, जिसके अंदर हम ओर से इंप्योरिटीज हटाते हैं। स्पेशली जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है ये सल्फाइड ओर के लिए अप्लाई की जाती है, जैसे लेड सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, कॉपर पायराइट्स हो गए, CuFeS2, जिसमें क्या होता है, सल्फर होता है। स्पेशली उनकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इन ओर की कंसंट्रेशन का प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, एक और खास बात,
इस मेथड में हम लेड सल्फाइड मान लो अगर आपके पास और है तो उसको कंसंट्रेट कर लेंगे, ठीक है। जिरकोनियम जिंक सल्फाइड का है तो जिंक सल्फाइड को अलग कर लेंगे, ठीक है। और की कंसंट्रेशन होगी, और से गैंग पार्टिकल को हटाया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ इथाइल जेंथेट्स मिलाते हैं, कलेक्टर्स मिलाते हैं, स्टेबलाइजर एजेंट्स बनाते हैं जो फ्रोथ बना देते हैं सल्फाइड के, ठीक है। फिर ये जो इंप्योरिटी है वो नीचे रह जाती है और जो झाग बनते हैं सल्फाइड और के वो हम अलग कर लेते हैं। इस तरीके से इंप्योरिटी अलग हो जाती है और आपका सल्फाइड जो और है वो अलग हो जाता है, ठीक है। एक और इस्तेमाल है इसी मेथड का, मतलब अगर आपके पास आप दो सल्फाइड और है आपके पास, इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं तब भी आप क्या अप्लाई करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो इसमें हम ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं जो इन दोनों में से एक के फ्रोथ बनाने को रोक दे, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड है तो हम इसमें सोडियम साइनाइड डाल देते हैं जो एक डिप्रेसेंट का काम करता है। क्या करता है, मतलब ये जो क्या करता है, जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक। अगर जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया तो अब फ्रोथ नहीं बनेगा, तो फ्रोथ कौन बना देगा, लेड सल्फाइड। इस तरीके से लेड सल्फाइड के फ्रोथ बन जाएंगे और फ्रोथ फ्लोटेशन से जिंक सल्फाइड की इंप्योरिटी नीचे बढ़ जाएगी और पीबीएस लेड सल्फाइड फ्रोथ के फॉर्म में हम अलग कर लेंगे। तो इस मेथड से आपका लेड सल्फाइड से जिंक सल्फाइड क्या हो जाएगा अलग, या जिंक सल्फाइड से लेड सल्फाइड क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यानी सेपरेट कर सकते हैं आप सल्फाइड और को भी। नेक्स्ट, हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस क्या है, ध्यान दीजिए भाई। इस मेथड में क्या होता है, एल्यूमिना Al2O3 से आप एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, यानी ऑक्साइड से आप एल्यूमिनियम मेटल गेन करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड है, हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस, ठीक है। एल्यूमिना से आप एल्यूमिनियम गेन करेंगे और खास बात इस मेथड की, मतलब जो एल्यूमिनियम मिलता नहीं है वो करीब 99.95% तक प्योर फॉर्म में मिल जाता है, फर्दर रिफाइनिंग की भी आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो, ओके। तो Al2O3 क्या है, एल्यूमिना। अब खास बात सुनिए यहाँ पे क्या कहानी आती है, जो आपका एल्यूमिना है इलेक्ट्रोलाइसिस का चल रहा है आप एल्यूमिना का, लेकिन ये न तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एल्यूमिना डाल भी दिया, ठीक है, न तो ये मेल्ट करेगा, या अगर आप इसको मेल्ट करवाना चाहते हैं तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 2323 केल्विन होता है और वहीं पे नया ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एल्यूमिना। हम क्या करते हैं, एल्यूमिना के अंदर Na3Al(F6) एंड CaF2, अब इनके नाम ध्यान रखिएगा क्या होते हैं। दिस इज क्रायोलाइट, क्रायोलाइट बोल सकते हैं आप। CaF2 इज फ्लोरस्पार, FLUOR, फ्लोरस्पार। ध्यान दीजिए ये फ्लोरस्पार है, नोट फेल्डस्पार, एक फेल्डस्पार भी होता है। आपको ये बताना है फेल्डस्पार क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या बताना है, फेल्डस्पार क्या होता है, ये लोग आप बताएंगे। हिंट दे देता हूं मैं आपको, ये आपका पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। वहां का एक कंपाउंड है किसी मेटल का, फ्लोरस्पार CaF2 होता है, Na3Al(F3) क्रायोलाइट होता है, ठीक है। जैसे ही आप एल्यूमिना में मिलाते हैं तो ये जो एल्यूमिना है इनके आने के कारण अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, यानी ये क्रायोलाइट है, ये क्या करता है, एल्यूमिना की कंडक्टिविटी बढ़ा देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाता है ड्यू टू क्रायोलाइट दिस एल्यूमिना, ओके। एंड ऑल्सो अब इस एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट भी इनके कारण क्या हो जाता है, कम, करीब 1140 के आसपास आ जाता है। कहां से, 2323 केल्विन से। खास बात देखिए, मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों के मिलाने से इतना कम हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रायोलाइट और जो आपका फ्लोरस्पार है ये एल्यूमिना को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर एंड साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं, ताकि ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करवाने में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने में और मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करवाने में। यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, किसका, एल्यूमिना का, ड्यू टू एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार, ठीक है, ओके। नाउ अब आप क्या कर पाएंगे, जैसे आप ये करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से करवा देंगे। अब एल्यूमिनियम का क्या चार्ज होता है, Al3+ की फॉर्म में ब्रेक करेगा, फ्यूज साल्ट होगा एल्यूमिना का, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, आप इसको मेल्ट कर देंगे ना, तो एल्यूमिनियम आयन की फॉर्म में होगा। अब एल्यूमिनियम आयन क्या कहाँ जाएगा बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे कैसा चार्ज होता है और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है,
कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ये आपको बताना है कमेंट में। ओके, हाँ हिंट देता हूं मैं, जो आपका एल्यूमिनियम है ये कैथोड पे जाएगा। ओके, अब आप जाने ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, रिडक्शन कहाँ होगा, चार्ज कैसा होगा कैथोड पे, एनोड पे चार्ज कैसा होगा, ये आप बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज थॉमस लैग। थॉमस लैग क्या होता है, ये कैल्शियम फोस्फेट होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है CaPO4। अब फोस्फेट के साथ है तो कैल्शियम 2, फोस्फेट के कांट 3, Ca3PO4 2। कैल्शियम फोस्फेट इज नोन एज व्हाट, थॉमस लैग। ठीक है, इसको कैल्शियम सिलिकेट के साथ मिला के हम फर्टिलाइजर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज होता है कैल्शियम फोस्फेट, दैट इज थॉमस लैग। ठीक है, फर्टिलाइजर की फॉर्म में वर्क करता है। व्हाट इज क्यूपलेशन। क्यूपलेशन क्या होता है, व्हाट इज क्यूपलेशन, ध्यान दीजिए, क्यूपलेशन एक टर्म है यहाँ पे पोलिंग। क्यूपलेशन और पोलिंग क्या होती है ये बताना है, ध्यान दीजिएगा भाई। जो क्यूपलेशन है और पोलिंग है दोनों, पहली बात रिफाइनिंग के मेथड है, किसके मेथड है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल के मेथड है, मतलब क्रूड मेटल से प्योर मेटल गेन करवाने में हेल्प करते हैं। अब सुनिए क्यूपलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए इसमें क्यूपलेशन, अब दोनों की खास बात क्या है, इन दोनों में से एक मेथड कॉपर पे अप्लाई होता है, एक मेथड होता है सिल्वर पे। पहले आप सोच लीजिए, बताइए सिल्वर पे कौन सा अप्लाई होगा और कॉपर पे कौन सा होना चाहिए, आइडिया लगाइए। आप सोचेंगे क्यूपलेशन कॉपर पे होना चाहिए, है ना, क्यूपलेशन किस पे होना चाहिए, कॉपर पे। अब जो क्यूपलेशन का मेथड है ये एक्चुअल में सिल्वर की रिफाइनिंग में हेल्प करता है। मतलब कब अप्लाई होता है, मतलब जो आपका सिल्वर है इन मेथड क्यूपलेशन में क्या होता है, सिल्वर, देखिए जब सिल्वर के साथ किसी ऐसे मेटल की या कोई ऐसा मेटल हो जो क्या बना सकता हो, वेपर बना सकता हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए सिल्वर के अंदर लेड की इंप्योरिटी मिली हुई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिल्वर के साथ इस लेड का, जो लेड है इसका ऑक्साइड बना के इसको यहां से गायब करवा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है क्यूपलेशन, सिल्वर की रिफाइनिंग का मेथड है जिसमें से ऐसे मेटल जिनके ऑक्साइड बन जाते हैं आसानी से, वेपर फॉर्म कर लें, जिनके ऑक्साइड आसानी से वेपर फॉर्म गेन कर लेते हैं, उन मेटल्स को सेपरेट करते हो आप क्यूपलेशन मेथड से। सिल्वर से लेड को लेड ऑक्साइड बना के आप बाहर फेंक देंगे, समझ रहे हो, बाहर निकल जाएगा लेड ऑक्साइड। ये मेथड था किसका, क्यूपलेशन का, यानी क्यूपलेशन रिफाइनिंग का मेथड है फॉर सिल्वर, नोट किसी यूज से समझते हैं कॉपर, मैंने किया था कॉपर। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, सिल्वर आएगा Ag, सुनिए, ठीक है। नाउ ऐसे ही पोलिंग बताइए क्या है, रिफाइनिंग का मेथड ही तो पता चल गया, किसके लिए होता है, इसके लिए होता है, कॉपर के लिए। क्या होता है, किसके लिए होता है अभी, पोलिंग मेथड है जो रिफाइनिंग का मेथड है फॉर कॉपर का कैसे बोला, पोलिंग प्रोसेस कब अप्लाई करते हैं, बोला जब किसी मेटल के अंदर इसी मेटल का ऑक्साइड हो। ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर, सल्फाइड भी सल्फर फॉर्म में थोड़ा चमकदार कॉपर होता है जो सल्फर के कारण, तो क्या है, जब कॉपर के अंदर इंप्योरिटी हो कॉपर के ऑक्साइड की, ठीक है, यानी मेटल के अंदर जब मेटल का ऑक्साइड ही हो इंप्योरिटी की फॉर्म में, तब हम इस्तेमाल करते हैं पोलिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पोलिंग मेथड में क्या होता है, ये हटा रहा हूं मैं एक बार यहां से, क्या होता है पोलिंग मेथड में, बोला कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है, पोलिंग क्यों बोला, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ऑक्साइड है कॉपर का इसको रिड्यूस करवा देते हैं मीथेन के साथ, मतलब मीथेन, बोला इसके अंदर हम ना ग्रीन, जो अब लकड़ी है हमारे पास वुड, कोई कहते हैं कि एक लकड़ी का पोल लेके आते हैं उसको इसमें हिलाते हैं, ठीक है, लकड़ी के पोल से क्या मिल जाता है, हमें मीथेन मिल जाता है लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, जैसे वुड के साथ कॉपर ऑक्साइड ले रखा है, ये कॉपर वाले के अंदर क्या करेंगे, हिलाएंगे ऐसे, जैसे हिलाने से क्या होगा, जो कॉपर का ऑक्साइड होगा मीथेन से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, 4 कॉपर होते हैं, आपको 8 कॉपर मिल जाते हैं। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड के जितने मोल होंगे उसके डबल से क्या मिल जाएगा, आपका कॉपर। रिडक्शन कर दीजिए, मीथेन किसके साथ करेंगे, मीथेन के साथ वाटर के साथ 2 फॉर्म निकल जाएंगे, एक CO2 बाहर आ जाएगी, ठीक है, 2H2, 2 तो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन ये चली गई, 2 ऑक्सीजन C के साथ ले जाएंगे। तो इस तरीके से वो क्या होगा, पोलिंग मेथड से जो कॉपर है वो रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, किससे, खास बात क्या थी, कॉपर के साथ जब कॉपर ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो, ऐसे ही टिन के साथ जब टिन ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो। इसी मेथड, जो पोलिंग मेथड है आपका, टिन विद SnO2, टिन के ऑक्साइड के साथ कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, पोलिंग, पूछ लेते हैं अक्सर और हमारा ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो पोलिंग और क्यूपलेशन है जनरली कंफ्यूज हो जाता है, ये पूछते हैं इनको,
ठीक है, एक एक नंबर में किसी बोर्ड में और जनरली नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, एनटीए में भी दिया हुआ है क्वेश्चन क्यूपलेशन का। ठीक है, ओके। तो भाई ये था आपका आज का 5th क्वेश्चन। होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। 17 जुलाई को आ रहा है आपका नीट। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप नीट को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो प्लीज़ सबसे पहले अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, जितनी आपकी मल्टीपल रिवीजन आप करेंगे अंडरस्टैंडिंग करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन निकालते हुए साथ में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, और भाई जो एनटीए नीट की जो सीरीज देख लेना आप, इसमें से केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप आते हैं, और अब की बार पैटर्न रहेगा आपको पता है 35 फिक्स है, उसके बाद 10 क्वेश्चन की बजाय आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, उनमें से आपको 10 ही करने हैं। ठीक है, ओवरऑल वही 720 नंबर का एग्जाम होगा, 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 200 में से, और करीब करीब आपकी बात टाइम 20 मिनट बढ़ा दिए गए हैं, 3 घंटे 20 मिनट मिलेंगे हमें। ठीक है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, और ख़ास बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।